हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेल बायोलॉजी के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लाइसोसोम के फंक्शंस के बारे में, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लाइसोसोम के स्ट्रक्चर, टाइप्स सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं ब्रीफली। ठीक है, अब हम फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि लाइसोसोम के फंक्शंस क्या है। तो स्टार्ट करें फंक्शन से। फंक्शंस देखो, लाइसोसोम का फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन है लाइसोसोम का, अगर मैं कहूं तो इंटरसेलुलर डाइजेशन। इंटरसेलुलर डाइजेशन यानी सेल के अंदर ही डाइजेस्ट करना किसी चीज को। क्लियर है? समझ गए? मैं कहूंगा इंटरसेलुलर डाइजेशन क्या होती है? डाइजेशन इनसाइड द सेल। क्लियर है? समझ गए? और ये इंटरसेलुलर डाइजेशन जो है ये दो टाइप की होती है। इंटरसेलुलर डाइजेशन दो टाइप की है। क्लियर है? मटेरियल क्या डाइजेस्ट हो रहा है इस बेसिस पे। पहली, इसको कहा जाता है हेटेरोफेगी। क्लियर है? सेकंड, इसको कहा जाता है ऑटोफेगी। फैगी बोल दो या फेजी बोल दो, एक ही बात है। तो हेटेरोफेगी या ऑटोफेगी, दो टाइप की इंटरसेलुलर डाइजेशन होगी। अब देखो हेटेरोफेगी में क्या होता है, नाम से पता नहीं चल रहा, हेटेरो और ऑटो मतलब सेल्फ, हेटेरो मतलब अदर। ठीक है, अब इसका मतलब हम इसकी रिस्पेक्ट सेल से ले रहे हैं। ठीक है, हेटेरोफेगी का मतलब है डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल inside the cell like फूड भी तो बाहर से एक्वायर करता है ना सेल, तो फूड की तरह जो बाहर से ली गई चीजें हैं उनको डाइजेस्ट करना हेटेरोफेगी कहलाती है। क्लियर है? बट डाइजेशन सेल के अंदर होनी चाहिए। समझ रहे हो? ऑटोफेगी का क्या मतलब है? ऑटोफेगी का मतलब है डाइजेशन ऑफ ओल्ड और डेड सेल ऑर्गेनेली बाय इट्स ओन लाइसोसोम। अगर सेल का खुद का ही लाइसोसोम उसके डेड और ओल्ड सेल ऑर्गेनेली को निपटा के साफ करने लग जाए तो उस प्रोसेस को ऑटोफेगी कहेंगे, और उस लाइसोसोम को ऑटोफेगस लाइसोसोम। ठीक है, और इसको हेटेरोफेगस लाइसोसोम। ठीक है, समझ रहे हो ना? अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना ऑटो और हेटेरोफेगस, तो वही बात है। और हेटेरोफेगी यानी डाइजेशन फॉरेन मटेरियल का सेल के अंदर, जैसे फूड है, और डाइजेशन ओल्ड और डेड सेल ऑर्गेनेली का सेल के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, ये ऑटोफेगी है। समझ गए? ऑन लाइसोसोम इनसाइड द सेल के अंदर। क्लियर है? समझ गए? चलो, ये बात हुई इंटरसेलुलर डाइजेशन, जो कि फर्स्ट फंक्शन है। क्लियर है? पहला फंक्शन है किसका? लाइसोसोम का। समझ रहे हो? अब इसको निपटाओ, फिर हम सेकंड फंक्शन देखते हैं। ठीक है, ये हुई पहले फंक्शन की बात। अब हम बात करेंगे सेकंड फंक्शन क्या है। तो देखो, इंटरसेलुलर डाइजेशन लाइसोसोम का पहला फंक्शन है। सेकंड फंक्शन भी एक तरह से डाइजेशन का ही है, बट वो डाइजेशन कहीं और का होगा। कहीं और का मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं? कहीं और से मेरा मतलब है सेल के बाहर का डाइजेशन होगा। ठीक है, सेल के बाहर किसी चीज का डाइजेशन होगा लाइसोसोम के द्वारा, वो सेकंड फंक्शन है। अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सेकंड फंक्शन तो देखो सेकंड फंक्शन क्या होगा?
एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन आउटसाइड द सेल, डाइजेशन आउटसाइड द सेल, यानी सेल के बाहर किसी चीज को डाइजेस्ट करना एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहलाता है। क्लियर है? समझ गए? अब देखो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन सेल के बाहर डाइजेशन का एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यहां नाम आता है ओस्टियोक्लास्ट सेल का। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स डाइजेस्ट फॉरेन और वेस्ट मटेरियल इन बोन्स। बोन में जो भी फॉरेन मटेरियल या वेस्ट मटेरियल आएगा उन सबको डाइजेस्ट करने का काम ओस्टियोक्लास्ट नाम के सेल्स का होता है। क्लास्ट मतलब डाइजेशन, डिस्ट्रॉइंग करने वाला, डाइजेस्ट करने वाला सेल। यानी क्या होगा? अब इन बोन लिख दिया, इसका मतलब बोन के अंदर है। फिर तुम लोग कहोगे मैंने तो एक्स्ट्रा सेलुलर की बात की, तो बोन कोई सेल थोड़ी है भाई मेरे। बोन एक स्ट्रक्चर है सेल्स की बनी हुई। तो यानी जो बोन सेल्स हैं उनके बाहर जो मटेरियल होगा, जो भी वेस्ट मटेरियल या फॉरेन मटेरियल होगा, उसको डाइजेस्ट करने का काम ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का होता है। तो ये होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं थर्ड फंक्शन की। थर्ड जो फंक्शन है वो होगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्रेनियोफेगी। ठीक है? क्रेनियोफेगी क्या होता है? तो देखो ये एक प्रोसेस है। क्या है? द कन्वर्जन ऑफ थायरोग्लोबुलिन into thyroxine in thyroid gland is mediated by craniophagy. क्रेनियोफेगी क्या होता है? क्रेनियोफेगी देखो हेल्प करता है किस चीज में? थायरोक्सिन के बनने में, यानी जहां थायरोग्लोबुलिन थायरोक्सिन में कन्वर्ट होगा ना, उसको हेल्प करेगा क्रेनियोफेगी। किस तरह से करेगा? देखो समझने वाली बात है। ये मैं यहां डायग्राम बना के समझा रहा हूं तुम्हें। ये थायराइड फॉलिकल है, ठीक है? ये थायराइड फॉलिकल है, जिसको एसिनी भी कह सकते हो तुम लोग, थायराइड एसिनी या थायराइड फॉलिकल। थायराइड एसिनी या थायराइड फॉलिकल, ये इसके बाहर प्रेजेंट स्ट्रोमा है, क्योंकि ऐसे फॉलिकल्स काफ़ी सारे होंगे थायराइड ग्लैंड के अंदर, और ये उसका स्ट्रोमा है, मैट्रिक्स जिसे बोलते हो। क्लियर है? ये स्ट्रोमा है। ये स्ट्रोमा है। देखो अब लेबलाइज कर लेते हैं। ये है स्ट्रोमा। ये क्या है? ये थायराइड फॉलिकल है, ठीक है? अभी हम थायराइड ग्लैंड के अंदर घूम रहे हैं, ठीक है?
थायराइड फॉलिकल है। क्लियर है, समझ गए। अब देखो थायराइड फॉलिकल अंदर से भरा हुआ है, ऐसा केमिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन, ठीक है, ये थायरोग्लोबुलिन से भरा हुआ है अंदर से, समझ गए। थोड़ा थायरोग्लोबुलिन बॉर्डर पार कर गया, वापस कंट्रोल में लाना पड़ेगा। बॉर्डर पार तो करना ही नहीं है ना, बॉर्डर पार क्या है, पाकिस्तान। तो ये मटेरियल क्या है, ये है थायरोग्लोबुलिन, या फिर इसको हम थायरोनिन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रोमा भरा हुआ है आयोडीन से, यहाँ प्रेजेंट है आयोडीन, ये स्ट्रोमा आयोडीन से भरा हुआ है। अब देखो ये कैसे होता है, जब ये थायरोग्लोबुलिन के साथ आयोडीन जोड़ा जाता है ना, आयोडीन जोड़ा जाता है, तब ये चेंज होता है थायरोक्सिन में, तब ये चेंज होता है थायरोक्सिन में। थायरोक्सिन T4 मेनली जो है, ठीक है, इसमें एक थायरोग्लोबुलिन के साथ 4 आयोडीन मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, टेट्राआइडोथायरोनिन बनेगा ये, ठीक है, टेट्राआइडोथायरोनिन, यानी वो थायरोनिन, वो थायरोग्लोबुलिन जिसके साथ 4 आयोडीन मॉलिक्यूल जुड़े हैं, ठीक है, इस तरह से बनता है। और इसको मेडिएट करने वाली, इसको हेल्प करने वाली फीचर है क्रेनियोफेगी, समझ गए। तो ये दो इंपॉर्टेंट से फंक्शन है किसके, लाइसोसोम के। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ओस्टियोक्लास्ट एग्जांपल ले लिया, और क्रेनियोफेगी है जब कन्वर्जन होता है थायरोग्लोबुलिन का थायरोक्सिन के अंदर, क्लियर है, उसको मेडिएट करने वाली प्रोसेस क्रेनियोफेगी इस तरह से परफॉर्म होती है, समझ गए, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं। चलो निपटाओ, वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन करो, जल्दी निपटाओ, नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस करनी है, ठीक है। चलो अब दौड़ देते हैं। देखो ये बात होगी 3 फंक्शंस की, थायरोक्सिन के 3 मेजर या इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, सॉरी थायरोक्सिन क्या कर रहा हूं, लाइसोसोम के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है। अभी और भी फंक्शंस हैं, वो भी डिस्कस करने हैं। अरे भाई तू क्यों गिर रहा है भाई, चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। नेक्स्ट फंक्शन यानी फोर्थ फंक्शन। फोर्थ फंक्शन क्या होगा, फोर्थ फंक्शन होता है ऑटोलाइसिस, फोटोलाइसिस नहीं, ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस क्या है, ऑटो मतलब खुद, लाइसिस मतलब टूटना। अब खुद के टूटने का मतलब क्या है हमारे यहाँ लाइसोसोम के फंक्शन में, तो देखो समझने वाली बात है। क्या होता है, देखो समटाइम ऑल लाइसोसोम्स, जितने भी लाइसोसोम होते हैं सेल के अंदर, लाइसोसोम्स ब्रस्ट, फट जाते हैं, ब्रस्ट एंड the enzymes digest the whole cell, ठीक है। क्या होता है, कई बार सेल के मन में आती है ऐसे ही कुलकुली सी उठती है, ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब बहुत तेज भावनाएं उठती है कि चलो आज सुसाइड किया जाए, ठीक है, आज खत्म होते हैं, ओके बाय बाय टाटा करते हैं दुनिया को। तो क्या करता है सेल, अपने अंदर के सारे लाइसोसोम को फाड़ देगा, लाइसोसोम की फाड़ देगा क्या, दीवारें, जिसकी वजह से क्या बाहर आ जाएगा, एंजाइम्स,
एंजाइम बाहर आएंगे और पूरे के पूरे सेल को सुलटा डालेंगे, डाइजेस्ट कर डालेंगे। ये होता है क्या? ऑटोलाइसिस। ठीक है, खुद को खत्म करना, ऑटोलाइसिस। इसको क्या कहते हैं? सो lysosomes are also known as suicidal bag of सेल। जब सेल को सुसाइड करना हो ये बैग खोल देगा, तो इसलिए लाइसोसोम को सेल का सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? समझ गए ना? चलो, ये पॉइंट हुआ ऑटोलाइसिस का। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है सुसाइडल बैग वाला। ठीक है, देखो क्या होता है, जो सेल ओल्ड हो चुके हैं या वीक हो चुके हैं, द ओल्ड और डेड cell organelle are digested by the lysosomes. Lysosome ऑफ द सेल, उस सेल के लाइसोसोम के द्वारा वो ओल्ड और डेड सेल ऑर्गेनेली डाइजेस्ट कर दी जाती है। क्लियर है? ये फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन था। समझ गए? ऑटोलाइसिस, ऑटोफेगी और ऑटोलाइसिस में बहुत फर्क है। समझ गए ना तुम लोग? चलो अब आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन की तरफ। फिफ्थ फंक्शन कह लो या नोट करके लिख लो, नोट डाउन कर लो। देखो समझो, फिफ्थ फंक्शन क्या है कि ये मेटामॉर्फोसिस में भी हेल्प करता है। कैसे? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, टेडपोल लार्वा है, ठीक है, फ्रॉग का लार्वा है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इसमें पूंछ होती है, टेल प्रेजेंट है, टेल नहीं है, टेल है। ठीक है, टेल प्रेजेंट है। ये टेडपोल लार्वा मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के थ्रू चेंज होता है अडल्ट में। अडल्ट फ्रॉग की बात कर लो, वैसे तो टेडपोल लार्वा कई सारी स्पीसीज में देखने को मिलता है, बट हम फ्रॉग का एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। चेंज होगा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस से क्या होगा? अडल्ट के अंदर टेल नहीं होगा, मतलब टेल नहीं होगी, टेल एब्सेंट हो जाएगी। ठीक है, बट ये हुआ कैसे? ये होता है इस लाइसोसोम के कारण। क्या होता है? ये जो टेल जड़ी है ना, ये कैसे जड़ी है? देखो कैसे जड़ी है। ऐसा ना लिख करके हम लोग थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे, इसे रांद नहीं काटेंगे, इस तरह लिखेंगे ताकि कोई अनजान देखे तो भी समझ आ जाए। देखो क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस में जो टेल साफ हो रही है ना, टेल हट रही है, ये हटती है, एक एंजाइम आता है कैथेप्सिन एंजाइम। कैथेप्सिन एंजाइम होता है। ठीक है, ये एंजाइम कहां से आता है? रिलीज्ड बाय लाइसोसोम रिलीज करता है। ठीक है, और ये एंजाइम करता क्या है? ये एंजाइम करता क्या है? डाइजेस्ट टेल ऑफ लार्वा की टेल को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, लार्वा की टेल को डाइजेस्ट कर देता है, तब वो अडल्ट में चेंज हो जाता है।
ठीक है। ये कैथेप्सिन एंजाइम लार्वा की टेल को डाइजेस्ट करने के काम आता है, समझ गए। और ये कैथेप्सिन एंजाइम लाइसोसोम द्वारा रिलीज किया गया है, इसलिए लाइसोसोम इंपॉर्टेंट है यहाँ, इसलिए लाइसोसोम यहाँ इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोगों ने फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस देखना जरूरी समझा, ठीक है। ये कैथेप्सिन जो एंजाइम है रिलीज हुआ है लाइसोसोम के द्वारा, ठीक है। और ये करता क्या है, टेडपोल की टेल डाइजेस्ट करता है। क्लियर है, समझ गए ना। चलो, ये 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे अब तक जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जल्दी से इनको नोट डाउन कर लो। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से हैं। ऑटोलाइसिस यानी खुद के ही आउन सेल ऑर्गेनेली या आउन सेल को डाइजेस्ट कर जाना ऑटोलाइसिस कहलाता है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड करने वाला बैग बोला जाता है सेल का। क्लियर है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। और ये मेटामॉर्फोसिस में भी हेल्प करता है कैथेप्सिन एंजाइम रिलीज करके। इसका सबसे बेटर एग्जांपल हमें टेडपोल लार्वा में देखने को मिलता है। वीडियो पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है ये, ठीक है। हो गया, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्लियर है। चलो बात करते हैं लाइसोसोम के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की। पांच फंक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। फंक्शन तो ये 5 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अगर तुम लोग याद रखो तो, ठीक है। भाई याद रखने ही पड़ेंगे, मजबूरी है तुम लोगों की भी, क्या कर सकते हैं, है ना। चलो तो देखो, अब हम जो बात करने वाले हैं वो कुछ और ही पॉइंट है, और वो और है इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है, यानी स्पेशल पॉइंट है। देखो क्या है, लाइसोसोम के या लाइसोसोम की फटने पे डिपेंड होता है सब कुछ, मतलब लाइसोसोम की दीवारों के फटने पे डिपेंड होता है सब कुछ। क्लियर है, चलो ये पॉइंट नोट डाल के नोट करना है, ठीक है। चाहे 100 रुपये वाला डाल दो, इतना इंपॉर्टेंट है, समझ गए। इतना का इंपॉर्टेंट है बे, तो वही मैं बता रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। देखो 2 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, एक को कहा जाता है स्टेबलाइजर, ठीक है। 2 तरह के केमिकल्स बोल दो, 2 तरह के सब्सटेंसेस बोल दो, ठीक है। एक तो स्टेबलाइजर होता है, एक होता है लेवलाइजर। लेवलाइजर, स्टेबलाइजर और लेवलाइजर 2 तरह के केमिकल्स बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है। ये होते हैं। अब ये क्या करते हैं, लाइसोसोम की फटने, दीवारों के फटने पे डिपेंड है सब कुछ। तो देखो अब ये क्या है सब्सटेंसेस, इनमें से एक सब्सटेंस ऐसा है जो लाइसोसोम को स्टेबल रखेगा, यानी स्टेबलाइजर क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस which prevent bursting, rupturing of, bursting बोल दो या rupturing बोल दो, of लाइसोसोम। यानी ये क्या करते हैं, मेक लाइसोसोम मोर स्टेबल। ये लाइसोसोम को स्टेबल बना करके रखते हैं, ठीक है। लाइसोसोम को फटने नहीं देते, उसके फटने का विरोध करते हैं, ठीक है। प्रिवेंट रप्चरिंग और ब्रस्टिंग ऑफ लाइसोसोम। लेवलाइजर क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं, द सब्सटेंसेस which promotes the bursting, या फिर मैं कहूँ तो रप्चरिंग
ऑफ लाइसोसोम, ऑफ लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोम के फटने को, उसकी रप्चरिंग, उसकी ब्रस्टिंग को प्रमोट करते हैं, यानी ये वो सब्सटेंसेस है मेक लाइसोसोम मोर अनस्टेबल। ये तो स्टेबल करने वाले थे स्टेबलाइजर, तो ये लेवलाइजर क्या है, अनस्टेबल करने वाले। क्लियर है, अनस्टेबल कर देते हैं। अब बात आई एग्जाम्पल की, कैसे सब्सटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, स्टेबलाइजर एग्जाम्पल दो ही हैं, जैसे कोलेस्टेरॉल है, कोलेस्टेरॉल है, ये स्टेबलाइजर है। और कोर्टिसोन जो हार्मोन है, कोर्टिसोन जो हार्मोन है, ये स्टेबलाइजर का काम करता है। ठीक है, ये स्टेबलाइजर का काम करता है। क्लियर है ना, समझ गए। मतलब ये फटने नहीं देते लाइसोसोम को, लाइसोसोम को मेंटेन रखते हैं, स्टेबल बना करके रखते हैं, लाइसोसोम की रप्चरिंग नहीं होने देते। ठीक है, जबकि ये सब्सटेंसेस कैसे हैं, जो लाइसोसोम की वॉल को करेंगे, हाँ भाई तू फट जा, ये तो गुब्बारे में सुई मारने वाला काम करेंगे। ठीक है, इसकी रप्चरिंग को प्रमोट करेंगे, इसकी रप्चरिंग को प्रमोट करेंगे। तो वो कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, देखो वो सब्सटेंसेस होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो एग्जाम्पल में आएगा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, विटामिन ए, डी, ई एंड के। ठीक है, विटामिन ए, डी, ई एंड के। और जैसे यूवी रेज होती है, ये भी अनस्टेबल करती है किसको, सेल के अंदर प्रेजेंट लाइसोसोम्स को। समझ रहे हो ना। तो ये तो है लेबलाइजर, जो अनस्टेबल करते हैं, फटने को प्रमोट करते हैं। ये स्टेबलाइजर जो स्टेबल करके रखते हैं, रोकते हैं, फटने नहीं देते। क्या, लाइसोसोम की दीवारें। समझ गए, ताकि लाइसोसोम ना भ्रष्ट हो जाए। क्लियर है, समझ गए। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए नोट डाउन के लिखवाया तुम लोगों को कि दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, स्टेबलाइजर और लेबलाइजर। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो। क्लियर है, चलो हो गया ना। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो ये है स्टेबलाइजर और लेवलाइजर। फंक्शन तो पहले ही खत्म हो गए थे। तो अब लाइसोसोम अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए, और अभी अभी हम लाइसोसोम को सल्टा डालेंगे जस्ट एक लाइन के अंदर, जस्ट एक लाइन के अंदर। कैसे, वो लाइन क्या है, वो लाइन ही इतनी भारी भरकम इंपॉर्टेंट है। समझ गए क्या है वो। लास्ट पॉइंट हम लोग क्या देखने वाले हैं, वो है बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम कैसे बनाया जाता है, मतलब पैदा कैसे होता है, लाइसोसोम कैसे बनता है। तो लाइसोसोम की सिंथेसिस डिपेंड करती है गर्ल सिस्टम पे। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इस गर्ल सिस्टम में क्या होता है, इस गर्ल सिस्टम में होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके साथ मिलकर के, इन एसोसिएशन विद गोल्जी बॉडी, और ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, लाइसोसोम। ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, लाइसोसोम। ये लास्ट लाइन थी लाइसोसोम की। क्लियर है। तो हम लोगों ने लाइसोसोम का स्ट्रक्चर, लाइसोसोम के इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स किस टाइप के होते हैं, किस पीएच पे काम करते हैं, ठीक है, लाइसोसोम के टाइप्स,
सब कुछ डिस्कस कर लिया है। फिर लाइसोसोम के फंक्शंस डिस्कस कर लिए हैं कि लाइसोसोम किस किस काम आता है, ठीक है। अब लाइसोसोम की बायोजेनेसिस डिस्कस कर ली। तो यहाँ लाइसोसोम तो होता है अपना कंप्लीट सॉरी, इससे आगे के जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी जो आगे की सेल ऑर्गेनेलिज हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। ओके, गुड बाय।